हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। हम और हमारा इतिहास एक दूसरे से अलग नहीं, बस फर्क है तो हमारे बीच के संबंध का, जो बताती है कि हमने अपने उस इतिहास को कितना याद रखा जो शायद ओझल हो चुका है। बंदी माता वह स्थान जिसकी ऐतिहासिकता व पौराणिकता कई युगों से हमसे अपनी आप बीती सुना रही है। कहते हैं इस स्थान का संबंध त्रेता युग से है और माता सीता ने स्वयं मां शक्ति की इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं ओझल के इस नए सफ़रनामे में, जहां हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे स्थानों और कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। आज हमारा सफ़रनामा एक ऐसी जगह आकर रुका है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो देवी माता का मंदिर है, इस मंदिर में देवी माता बंदी स्वरूप में है, मतलब वो कैद अवस्था में है। और लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि इस मंदिर का ताल्लुक माता सीता से है। कहते हैं कि माता सीता ने इस मंदिर में देवी माता की मूर्ति को अपने हाथों से बनाया था। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में, करते हैं देवी माता यानी बंदी माता के दर्शन और जानते हैं यहाँ के लोगों से उनका इतिहास। तो हमारे साथ हैं यहाँ के देवी माता मंदिर के, बंदी माता मंदिर के पुजारी। नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा कर्म सही है। तो पंडित जी थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या इतिहास है। त्रेता में जिस समय रामचंद्र जी ने माता जी का परित्याग किया, सीता जी का, तो यहाँ से और बिठूर तक ये आरामबाग जंगल था। तो जंगल में सीता जी ने फिर यहाँ गंगा जी है, बालू लाख उन्होंने बालू की भीख बना करके माता जी का आह्वान किया, तो माता जी प्रकट हो गए। तो ये जैसे जल छोड़ो है गड्ढा, उसे देखिए गड्ढा बन गया माता जी। फिर ये माता जी ने पत्थर की शिला बना दी, तो वैदेही माता के नाम से बंदी माता बनी माता। तो जो इनका असली जो नाम है वो वैदेही माता। हाँ, कभी बंदी माता जैसे पहले कंपू का हो जाता, अब उसका नाम कानपुर सही हुआ, तब कंपू हो जाता। ऐसे है माता जी का नाम ये जो है। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन का क्या ध्यान है? मतलब ये ऐतिहासिक धरोहर है, उस हिसाब से प्रशासन यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं, माता जी सोलह सरकार भी है। अच्छा, सोलह सरकार तो यहाँ का जो देख रेख शोभन सरकार वो देख रहा उनकी है, बाकी सब
साफ सफाई। अच्छा पंडित जी, थोड़ा ये बताएं कि यहाँ पर जो भक्तों में कितना माता की व्यवस्था है? बस व्यवस्था है, मूल पसंद का चैनल होता है, ये आस्था है माता जी की। और क्या कोई चढ़ावा थोड़ा कि जो है आस्था के मंदिर जिसके पुरखों से है चली आ रही कुल देवी, तो वो अपना होना इसलिए तो यहाँ पर मुंडन संस्कार वगैरह सब होता है? हाँ हाँ मूल संस्कार से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देवी माता का मंदिर है, ये गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ का मौसम इतना सुहावना है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। खैर, कहते हैं कि जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था तो सीता जी को यहीं पर छोड़ा था आकर। तब यहाँ का नाम था अरण्यवन। कहते हैं कि माता सीता भटकते भटकते यहाँ तक पहुँची और उन्होंने इसी गंगा जी की बालू से देवी माता की मूर्ति बनाई और देवी माता का आवाहन किया, जिसके बाद देवी माता प्रकट हुई। कहते हैं कि माता सीता ने उनकी पूजा की और जब वो जाने लगे तो देवी ने कहा कि आप अगर मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं फिर से गंगा जी में ही दोबारा चली जाऊंगी। उसके बाद माता सीता ने उनकी एक पक्की मूर्ति बनाई और कहते हैं वो मूर्ति आज भी वैसी ही स्थिति में है। गंगा जी का किनारा वाकई में बहुत शांति देने वाला है। और खैर, मैं आज यहाँ पर आया तो यहाँ का मौसम भी बहुत सुंदर मौसम है। यहाँ पर भक्त आते हैं, गंगा जी का जल लेते हैं और देवी माता पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गंगा जी के उस साइड भी, उस पार भी गांव है, वहाँ से लोग यहाँ पर इस नदी को पार करके देवी माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोगों में बंदी माता के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं कि ये इनकी हर मुराद पूरी करती है और बंदी माता यहाँ की रक्षक भी कहलाती है। मुझे आज भी याद है, मैं जब बचपन में यहाँ पर आया था तब इस मंदिर की जो दशा थी काफ़ी जीर्ण शीर्ण थी। और यहाँ पर जो गंगा जी का पानी था काफ़ी आगे तक था, आज काफ़ी पीछे चली गई हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, ऐसा देखकर लगता है कि केवल यहीं के लोग देवी माता और इनकी कहानी से परिचित हैं। ज़रूरत है इसे पूरा शहर जाने, पूरा देश जाने, यहाँ तक कि पूरे विश्व में इस मंदिर का और इसकी कहानी
का लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है। ये मंदिर माता सीता से जुड़ा हुआ मंदिर है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो मेरी ये आपसे और सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे इस धरोहर को एक पहचान मिले, लोग इस मंदिर को जानें, देवी माता के इतिहास को जानें, इसकी कहानी को जानें। खैर रही बात मेरी, तो मैं आज यहाँ पर आया, बहुत सुकून भरा एहसास मुझे यहाँ पर हुआ। गंगा जी का किनारा है, मैंने माता का आशीर्वाद लिया, यहाँ के बारे में जाना। तो मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके कुछ स्थानों और व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।